गलत है भाई। वो गलत किस टर्म पे मैंने बोला था, मेरे को बहुत क्रिटिसाइज मिला भाई। मिस अभी नहीं आ रही है, ठीक है, वो चीज़ आएगी, ये चीज़ कंफर्म है, ये चीज़ कंफर्म है, बट वो आएगी। गुड्स तो देख सकते हो अब 9 बज रहे हैं और मैं और ये मेरे साथ रहा वंश, हम अभी जा रहे थे ऐसे ही राइड पर। सो देख सकते हो, आजा आजा, बिकॉज भाई देखो मैं हमेशा उन्हीं के साथ चलता हूँ जो बंदे मतलब एकदम परफेक्ट है, और वंश उन्हीं में से एक है। हमको आज 3 साल होने आए टुगेदर, बिकॉज हम 8 से एकदम साथ हैं, सॉरी 10 से। सो गाइस देख सकते हो अभी सुबह सुबह इतना मज़ा आ रहा है ठंडी ठंडी राइड करने में एकदम, और गाड़ियों का रश भी नहीं है इतना। आज आपको मिलेगी भाई वंश के साथ एक मस्त राइड। और हाँ, ये राइड में ये है कि भाई मैं आपको बताऊंगा, जो उस दिन मैंने आपको बोला था कि मैंने आज टॉपिक बनाया था, इसका पार्ट 2 है ये, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बोला था कि गाइस ये देख लो वंश को भाई, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि गाइस वो होगा बजाज का, वो पार्ट नहीं आएगा, वो वीडियो नहीं आएगी, वो 43 bhp क्विक शिफ्टर गलत है भाई। वो गलत किस टर्म पे मैंने बोला था, मेरे को बहुत क्रिटिसाइज मिला भाई, मेरे को पर्सनल डीएम्स में आके गाली दी भाई लोगों ने। वो किस चीज़ पे, क्योंकि 2.45 की वीडियो की और अभी भी वो जा रही है अच्छी खासी, मतलब उस पर बहुत अच्छा प्यार दिखाया। तो भाई वो था कि भाई वो चीज़ अभी नहीं आ रही है, ठीक है, वो चीज़ आएगी, ये चीज़ कन्फर्म है, ये चीज़ कन्फर्म है, बट वो आएगी लेकिन अगले साल तक। क्योंकि देखो बजाज ने टीज़र डाला था, बजाज ने टीज़र डिलीट कर दिया भाई। इट्स अ कन्फर्मेशन कि भाई बजाज का जो टीज़र था वो डिलीट हो चुका है। आप उनकी ऑफिशियल साइट माई पल्सर पे जाके देख सकते हो, क्योंकि भाई वो जो टीज़र था वो बजाज ने ऑफिशियली डिलीट कर लिया है। हाँ, और ये चीज़ तो है भाई 43 bhp और वो वाला आएगा वेरिएंट, जिसमें प्राइस इंक्रीज़ होगा। यस, प्राइस इंक्रीज़ होगा। जो अब बंदे बोल रहे हैं कि अभी वाली एनएस में 10,000 रुपये बढ़े हैं तो वो चीज़ें दे दी भाई, ये चीज़ 10,000 रुपये के बजट की नहीं है, क्योंकि एक सिर्फ क्विक शिफ्टर ही 21,000 रुपीज़ का कॉस्ट करता है। तो आप सोच लो कि भाई ये चीज़ कहाँ तक जा सकती है, क्योंकि एक सिर्फ अगर क्विक शिफ्टर और 43 bhp बढ़ेगा ना तो नियरली 2,20,000 रुपये के पास 2 लाख तक एक शोरूम जाएगी NS 400। उसके बाद जाके फिर भी ये भाई अफोर्डेबल 400 सीसी में रहेगी भाई, ऐसा नहीं है कि ये फिर ये बढ़ेगी। और फिर भी, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो पावर बढ़ी है NS 400 में, वो पावर नहीं बढ़ी है भाई, वो 40 की 40 bhp है, बट उसका एक ही चीज़ है उस बैंगर का कि उसमें ट्यून हुआ है ECU फिर से। जैसे अब ये बोलते हैं ना डोमिनार का इंजन, भाई इसमें डोमिनार का इंजन है, बट ये ऑलरेडी ट्यून्ड इंजन है, ठीक है। तो जो वो वाला इंजन आएगा वो भी ऑलरेडी ट्यून्ड इंजन आएगा, ठीक है। होप सो मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर आ रही होगी। सो वो इंजन एक बार फिर से ट्यून किया बजाज ने, ECU को एक बार प्रॉपरली फिर से ट्यून किया, ताकि जो ECU है वो एक बार प्रॉपरली वर्क कर पाए। सो गाइस लीन चेक करो गाइस, वंश को देखो आएगा, वंश का बैग ही पीछे टेढ़ा है यार। सो बाकी आज सुबह यार, हम आज सुबह निकले क्योंकि हम पता था भाई राइड भी हो जाएगी। और भाई मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ कल क्या हुआ। मैं डाउनटाउन वगैरह वाली साइड तक गया, डाउनटाउन पठानकोट में, ठीक है। वापस आते थे सुबह, जाते जाते तो नहीं बनाया व्लॉग, क्योंकि जाते जाते सेटअप ही नहीं लगाया था। वापस आते आते भाई दोस्तों ने बोला कर दे व्लॉग स्टार्ट, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है भाई कर लेते हैं व्लॉग स्टार्ट। उसके बाद क्या हुआ भाई, अभी एक मिनट थोड़ा फोकस कर लेते तो उसके बाद क्या हुआ गाइस, कैमरा तो स्टार्ट कर दिया, बट भाई माइक ही नहीं लगाया। तो उससे एक चीज़ ये प्रॉब्लम हुई कि भाई व्लॉग तो पूरा बना, बट भाई आवाज़ ही नहीं आई। और भाई अगर मैं तो डब करके वीडियोस कभी बनाता नहीं हूँ, क्योंकि डब करने वाला वीडियोस वाला, क्योंकि मेरे पास माइक की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, जिससे मेरी ऑडियो क्वालिटी वो फटती नहीं है। और जिसके पास देखो, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, अगर आपको मोटो व्लॉगिंग करनी है ना, तो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैमरे से ज़्यादा आपकी ऑडियो क्वालिटी मैटर करती है। क्योंकि अगर आपकी ऑडियो क्वालिटी मैटर होगी, लोग क्रिस्प ऑडियो आएगी ना, क्रिस्टल क्लियर क्रिस्प ऑडियो, तो लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर ऑडियो क्वालिटी मोर देन एनी अदर थिंग। जैसे बंदे GoPro Hero 12, 10, भाई मोटो व्लॉगिंग के लिए मेरे पास भी GoPro Hero अभी 10 नहीं, मैं 10 ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ। सो मोटो व्लॉगिंग कैमरे के लिए उतना मैटर नहीं करता है ये कि आप कैमरा कौन सा यूज़ कर रहे हो, बट मैटर वो चीज़ यूज़ करती है। जैसे कि भाई मैं अभी मेरे वन ऑफ माई फ्रेंड यूज, इधर मैं इसलिए एक ही चीज़ के लिए रुका था, बिकॉज भाई मेरे को पेट्रोल फुल आजा भाई, ये MT-15 R15 वाले भाई हमसे रेस लगाएंगे भाई। ये देख लो भाई, NS 400 का घोड़ा है भाई हमारे पास। भाई ये क्या करते ना, जब मैं एवरेज स्पीड पे चल रहा था, मैं मेरा पता क्या रूल है भाई, 6 पुल। व्हेन यू नो अबाउट द 6th गियर पुल, आपकी माइलेज ऐसे बढ़ेगी, क्योंकि भाई मेरी गाड़ी में उतना माइलेज का इशू है नहीं।
सो गए माइलेज का बहुत इशू है भाई। सो भाई मैं ये क्या करते हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन वो चीज़। सो गाइस जो बंदे बोल रहे हैं ना यार मेजर डिफरेंसेस तो भाई कुछ भी नहीं, और भाई टायर से भी डिफरेंस आता है। ये मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, क्योंकि अल्फा H1 जो है वो बहुत बेस्ट है, मतलब यार बेस्ट सेगमेंट टायर अगर आपको देखना है ना भाई, अपोलो अल्फा Lisbon इज़ वन ऑफ द बेस्ट टायर। और हाँ ये 43 bhp और क्विक शिफ्टर है भाई, वो उसका तो मैं आपको इतना बता दूँ इस साल तो नहीं आया भाई वो चीज़, ठीक है, इस साल तो आएगी नहीं भाई वो, बिकॉज भाई कुछ चीज़ें आने ना टाइम लगती है, क्योंकि बजाज के पास जो इस टाइम असेंबली बनी हुई है ना वो इस टाइम 40 bhp वाली, और जो प्राइस बढ़ा है ना तो भाई वो ECU का और उस चीज़ का बढ़ा है भाई, क्या बोलते हैं, एक ECU ट्यून हुआ और टायर चेंज, क्योंकि भाई अगर आप मार्केट से पेयर लेने जाओ ना 12,000 का पेयर पड़ता है मार्केट। सो भाई आप अभी ये चीज़ ना सोचो कि भाई आपको वो चीज़ फ्री में दे देगा बजाज उसी प्राइस पॉइंट पे। सो जो प्राइस बढ़ा है वो इस चीज़ के लिए बढ़ा है, आपको उस चीज़ का बहुत अच्छे से पहचान होनी चाहिए कि भाई ये देखना भाई जो अननोन भाई जो बीच में घोंपते हैं ना भाई, फिर भाई इन चीज़ों पे गुस्सा आता है कि भाई ये देखना कहाँ घूम। भाई एक बार बैटमैन 7,000 RPM पुल कर देना भाई 7,000 RPM के ऊपर, फिर भाई बैटमैन किसी को नहीं मानता भाई, बिकॉज आई एम द रियल बैटमैन, बिकॉज आई एम द रियल बैटमैन। और गाइस लीन चेक करना गाइस, क्या मज़ा आ रहा है यार, ऊपर से आपके भाई ने ट्रैक्टर, मैं सोच रहा हूँ भाई कि एक बार पूरे गंजे वाले ट्रैक टायर यूज़ करके देखूँ, बट भाई उनमें यही है कि बराबर हीटिंग इशू होना चाहिए, अगर हीट ना हुआ तो स्किट हो जाएगा, अगर बराबर हीट हुआ हो तो फिर तो कोई स्किट नहीं हो सकता, लेकिन फिर पंचर का इशू डर रहता है उसमें, क्योंकि भाई फिर पंचर का इशू रहेगा। तो बाकी देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है। तो गाइस इस व्लॉग में यही था कि भाई जो र्यूमर्स फैला रहे हैं कि भाई 43 bhp आ गई 43 bhp आ गई, क्विक शिफ्टर आ गया, वो सिर्फ व्यूज़ खाने के लिए कर रहे हैं लंड, वो सिर्फ व्यूज़ खाने पे बैठे हैं भाई। बाकी आपको इतना तो समझना ही पड़ेगा कि भाई वो चीज़ आ रही नहीं है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग ऑल्सो दैट थिंग इज स्टिल नॉट कमिंग भाई, आएगी ज़रूर, देखो भाई वो चीज़ ज़रूर 120% फिक्स है, ठीक है, वो चीज़ आना 120% फिक्स है। बट भाई अभी इस साल के लिए नहीं भाई, इस साल के लिए वो तो भाई सारों को ही पता है कि भाई, क्योंकि यार जब देखो आपके पास असेंबली सारी बनी हो ना तो आप उस चीज़ को अपग्रेड नहीं कर सकते भाई, और बजाज के पास करंटली सारी असेंबली पड़ी हुई है 40 bhp की। भाई मैं आपको एक से बोलूँगा, अगर आप अभी भी NS 400 लेने जा रहे हो ना भाई, पार्ट्स अवेलेबिलिटी की भाई देख लो, NS 400 की जो 27 मई से डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी, और काफ़ी पहले का वो सेंटर्ड ब्रेक पैड्स वाला अपडेट आ गया जिसमें 10,000 रुपये पड़ा है, जिसपे बंदे वो 10,000 का मीम पैसे उठा के वो बोल रहे हैं कि भाई क्विक शिफ्टर वो दे दिया बाई डायरेक्शनल, क्विक शिफ्टर दिया बाई डायरेक्शनल नहीं है, सो क्विक शिफ्टर दे दिया और टायर्स दे दिए, सेंटर ब्रेक पैड। भाई एक सिर्फ सेंटर ब्रेक पैड की कॉस्ट 2,000 रुपये होती है भाई, आप कहाँ से ये चीज़ सोचते हो कि भाई 2,000 से 2,500 रुपये एक सिर्फ सेंटर ब्रेक पैड्स की कॉस्ट होती है, और आपको लग रहा है 10,000 रुपये में बजाज में ये सारा कुछ मिलेगा, 43 bhp भी मिलेगी, ब्रेक पैड। बहुत से आने हो भाई आप लोग, फिर तो भाई आपको मतलब एक चमचे में घी चाहिए, बिल्कुल पूरा डब्बा चाहिए, और वो भी 50 रुपये में, मतलब आपको जो 60 का घी मिलता है 450 रुपये का, आप तो उसको बोल रहे हो कि 50 रुपये में मिल जाए, ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं है ना भाई, कंपनीज लॉस करके थोड़ी कभी सामान बेचने लगे। सो गाइस यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग ऑल्सो। और भाई यूट्यूब पे स्कैम मत बनो, यूट्यूब सिर्फ व्यूज़ का भूखा है भाई, मैं रियलिटी में आपको सच बताता हूँ भाई, यूट्यूब स्कैम ये व्यूज़ का भूखा है भाई, जिसको जितने व्यूज़ मिल रहे हैं ना भाई उसको उतना बस सिर्फ है, इनको कोई मतलब नहीं भाई झूठ प्रमोट हो रहा है या क्या चीज़ क्या ऑडियंस देख रही है, क्योंकि भाई उनका देखो फ़ायदा बन रहा है, व्यूज़ हो रहे हैं, व्यूज़ मिलेंगे, उसके बाद चैनल मोनेटाइज होगा, सब्सक्राइबर आएगा, तो लॉस आपका है भाई, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। सो गाइज़ एक भाई का कमेंट आया था कि मोस्ट अंडररेटेड चैनल, तो गाइस मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दिया करो, और भाई 500 सब्सक्राइबर से सिर्फ 25 सब्सक्राइबर दूर हूँ, ठीक है भाई, 25 सब्सक्राइबर। तो भाई इस वीडियो में भाई होप सो भाई 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो, क्योंकि भाई बहुत मेहनत करते हैं यार, देखो लोग गर्मी कितनी है फिर भी हम आपके लिए व्लॉग बना रहे हैं यार। कल व्लॉग बनाया वो बना नहीं, देखो भाई कल व्लॉग, वरना कल व्लॉग बन चुका था ये वाला, बट कल व्लॉग बनाया उसमें आवाज़ ही नहीं आई, तो आज फिर से मेरे को वही चीज़ करनी पड़ रही है और वही चीज़ फिर से बोलनी पड़ रही है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स, बाय बाय।